हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जस्ट अभी शावर वगैरह लिया क्योंकि सुबह से इतने काम काज थे, थोड़े से वो करता रहा। तो शाम के टाइम भगवान से आशीर्वाद ले लेते हैं। हे भगवान, सब अच्छा अच्छा सद्बुद्धि देना सबको। गुड इवनिंग बोल रहा हूँ, गुड आफ्टरनून गाइस एंड वेलकम बैक टू माय प्रीवियस व्लॉग। तो ये व्लॉग कल का स्टार्ट था, कुछ काम काज थे मेरे, कुछ LIC की मीटिंग थी कल शाम के टाइम, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था और मैं अपने व्लॉग वगैरह को शूट नहीं कर पाया। और फिलहाल हम आपके सामने भी शावर लगे फ्री हूँ क्योंकि गुड आफ्टरनून इसलिए हो गया क्योंकि मम्मी आज क्या किया, हम दोनों ने मिल के अच्छे से डीप क्लीनिंग की घर की, इसलिए हमारा घर अच्छा अच्छा दिखता है आपको वीडियोज़ में। और मम्मी जी क्या हाल चाल? बढ़िया। आप रो रहे हो, पसीना आया आपको? है पसीना? इतना पसीना? खाना खा लिया आपने? अच्छा अच्छा, मैंने नहीं खाया। तो गैस फिलहाल खाना वगैरह खाते हैं। और बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ऐसे वैसे, भाई एक दो बार आप पता नहीं ऑडियंस कैसी है कैसी नहीं, लेकिन जो हमारी जेन्युइन ऑडियंस है वो तो हमें पता ही है कितनी बढ़िया है हमारे साथ, कितने अच्छे तरीके जुड़ी है, सब कुछ देखा हुआ है। भाई मैनिपुलेटिव बातों में इतनी जल्दी नहीं आते। पता मैंने एक चीज़ पहले बोल दी है कि बहुत सी बातें हो रही थी, जब इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया ना तो ख़त्म कर दिया। बार बार वही बातें रिपीट हो रही है, ये कर दिया वो कर दिया, ये हो गया वो हो गया, तो बार बार इन चीज़ों के रिप्लाई मैं व्यूज़ के लिए नहीं देना चाहता हूँ। मैंने एक बार कम्युनिटी में पोस्ट डाल दिया कि इन चीज़ों का जो हल है ना कोर्ट में होगा, लीगल प्रोसेस में होगा, जो कि मैं चला हुआ हूँ। तो मल्टीपल एलिगेशंस लग जाते हैं, बार बार वही वाले रिपीट हो गए तो कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। पहले स्टार्टिंग में करते थे, अब इफेक्ट नहीं करते, लेकिन बार बार इसलिए मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। बस ये है कि मैंने सारे एलिगेशंस के रिप्लाई ऑलरेडी वहाँ पर दिए हुए हैं। कब से ये बातें स्टार्ट है, कब से हो रही है, बार बार मेरे को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका अग्रेशन मोड है, ये मोड है, कुछ ऐसा वैसा नहीं है, सब नॉर्मल बातें होती है। एक साइड की स्टोरी सुन के इतनी जल्दी बिलीव नहीं करते, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं कर सकता क्योंकि मैं मीडिएशन की बातें बाहर लेके नहीं आना चाहता था। मैंने तो जस्ट इतना एक अपनी वीडियोज़ थी, मेमोरीज थी, वो मैंने शेयर किया, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। वो क्यों किसी को गुस्सा लगा मेरे को नहीं पता है ना, क्योंकि क्यों उस चीज़ के पीछे, वो तो पहले भी होती थी, पहले भी वहीं पे थी, अब भी थी। हाँ मैंने हाइड किया हुआ था, उसको दोबारा री अपलोड किया है ना, तो वो बात अलग है। हाइड नहीं किया होता, डिलीट कर दिया, मेरे फ़ोन में से निकला, मैंने आपको बताया ही है। वहाँ पे बहुत सारा पड़ा हुआ है डाटा, और बस क्या है क्या नहीं कुछ नहीं पता, बस ठीक है। मेरे ऊपर मल्टीपल एलिगेशन थे, मैंने उन चीज़ों को बताया कि क्या सच में हम ऐसे थे। चलो मान लेते हैं इन चीज़ों को, हम वीडियोज़ के लिए होता है। मैं कुछ बातें नहीं, मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, एलिगेशन उल्टे मेरे ऊपर मल्टीपल लग रहे हैं ना। अब नए क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं इन बातों के जवाब यहाँ पे देने नहीं चाहता। गाड़ी से रिलेटेड अगर कोई बोल रहा है कि मैं बच्चे के लिए बिठा दूँ, तो मैंने भी किसी को बच्चे के लिए ही बिठाया ना, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। अगर कोई बोल रहा है कि एक्सीडेंट की करने की बातें कर रहा है, तो भाई मैं भी उसी गाड़ी में था, मेरी भी पीछे माँ है ना, बस इतना बोलना चाहता हूँ। और कोई बोलता है कि लड़ाई होगी, पहले मैं उतर गई फिर बाद में क्यों बैठे आप, नहीं बैठना चाहिए था। और 10 किलोमीटर है, चलो 4 पॉइंट समथिंग बताया, भाई मेरा तो मान जाना क्योंकि मैं पहले छोड़ के आऊँगा, फिर बाद में वापस भी आऊँगा उसी रोड पे, है ना। तो मेरा तो डबल हो गया ना वो वाला, क्योंकि बस स्टैंड से जो कोर्ट है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये है 500 मीटर का डिस्टेंस है, वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन आगे छोड़ के आना फिर वापस आना, मेरा तो वही 8 या 9 किलोमीटर भी हो गया, 4 पॉइंट समथिंग, तो वो भी 9-10 किलोमीटर क्या जूठा हो गया। और एक दो बातें और थी कि ऐसे बोला ये बोला, भाई कोई ऐसी वैसी बातें नहीं हुई, ठीक है। गाड़ी में कुल्लू मनाली तक लेके चला गया, अलग अलग जगह पे बहुत सेफली चलाते हैं। और वो रोड कुछ ऐसे है, बंदा भी चाहता है कि चलो बातों की डिस्कशन हो, अच्छे से बातें हो, है ना, तो बंदा भी चाहता है। और 10-20-30 से ऊपर स्पीड नहीं होती, तो उसमें क्या होगा, है ना, ठीक है। बातें हो रही है, कभी कोई हल्का फुल्का खड्डा आ जाए तो बीच में हल्का सा चला जाता है, तो वही ध्यान से जो बोलेंगे कि हाँ भाई ऐसे वैसे, तो एक नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये तो मेरे को भी हो यार, ये गलत किया मैंने, है ना। मैंने बैठा के मैंने तो चलो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए आके लगा कि मैंने भी बोला कि हाँ भाई अभी तुम मेरे रिश्ता है तुमसे, है ना, उन चीज़ों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना पहले नहीं बोला, है ना। जब मैंने बोला, वो क्यों बोला कि जब मेरे साथ अच्छे से सब बातें हुई, एंड तक मेरे को थैंक यू भी बोला, कंग्रेचुलेशन भी बोला गाड़ियों के लिए, एंड तक, है ना, और सब कुछ हुआ। तो फिर बाद में अगले दिन मैं जब कोर्ट में गया बच्चे के लिए, बस इतने बोले, मैंने बीच की बातें नहीं की। मैं आप लोगों के क्वेश्चन थे बच्चे से मिला, मैंने बोला नहीं मिला क्योंकि बात हुई थी, बस इससे ज़्यादा तो बातें नहीं की, है ना। मैंने तो ये बोली कि मेरे साथ अच्छे से हाय हेलो हुई, थैंक यू हुआ, कंग्रेचुलेशन हुआ। तो उसके बाद ये मैनिपुलेटिव बातें कहाँ से आ गई, ये कर दिया वो कर दिया। देखो हर वक्त अंकुश के ऊपर एलिगेशंस के ऊपर एलिगेशन, मैं इन बातों को ज़्यादा नहीं खींचना चाहता। पुरानी बातें थी, यूट्यूब के लिए शादी की है, भाई ऐसे है ना, किसने की शादी यूट्यूब के लिए, ऐसे ना बोल के नहीं होता। मैं भी बोल देता हूँ मेरे, हाँ सच में यूट्यूब के लिए शादी हुई है मेरे से, लेकिन मेरे फैमिली में कोई यूट्यूबर नहीं है, मैं हूँ। लेकिन आपको पता है कि कहाँ पे इसका यूज़ अच्छे से हो रहा है।
मैं भी बोलता हूँ इस चीज़ को, यूट्यूब के लिए ही मेरे से शादी हुई है और बहुत सी चीज़ों के लिए मेरे से शादी हुई है। मैं इन बातों का जवाब बार बार नहीं देना चाहता। मैंने अपने रिप्लाई वीडियो में बोल दिया, मेरे को निकाल दिया, ये कर दिया। मीडिएशन में क्या बातें हुई है, क्या एक्सेप्ट किया, किसने देखा, किसने लिखा हो, किसी ने क्या माना क्या नहीं माना। अगर माना वो मेरी सच्चाई है, ये भी देखो कि बंदा कितना सच्चा है। तो मीडिएशन की बातें मैं लेके ही नहीं आया था आज तक, है ना। लेके आए, ये हो गया, वो हो गया, मेरे को वो कर दिया। भाई मेरे को तुम बात तो करने नहीं दे रहे थे वहाँ पे। बोल रहे थे माँ को शर्म, माँ को, भाई ऐसे है ना, माँ को शर्म बोल रहे हो, माँ की शर्म बोल रहे हो। हमने नहीं की हुई बातें, उनसे बात करवा देंगे हम, कितनी बातें की है कितनी नहीं की, कोई बातें नहीं हुई हुई है, ठीक है। किसी के हम भी उन चीज़ों को, भाई मैं एक बात दूँ, तुम मेरी माँ को बोल रही हो माँ को शर्म चाहिए, माँ को शर्म चाहिए। मेरी माँ को शर्म है, कितनी बातें करनी। मैं ऐसे, अगर मैं तुम्हारी माँ को ऐसे बोलूँ माँ को शर्म चाहिए तो कैसे लगेगा। रिस्पेक्ट करनी सीखो, रिस्पेक्ट लो। मैं भी आपको रिस्पेक्ट देता हूँ और रिस्पेक्ट, तो कभी आपको गलत नहीं बोला। ऐसा है कि वाइफ बोलने में शर्म आती है, भाई बोलने में शर्म आती है। भाई जब लगेगा ना तो अच्छे से लेंगे, फूलों पे हाथों पे रखा हुआ था, ठीक है। और आगे के डिसीजन क्या है कि इन चीज़ों को, चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करके अपने अपने रास्ते अलग अलग चलती है। ये डिसीजन है मेरे आगे के। बहुत बुरे हैं, हम मान लेते हैं हम बहुत बुरे हैं, मेरी माँ बहुत बुरी है, मेरी बहन बहुत बुरी है, मैं बहुत बुरा हूँ। भाई आगे के डिसीजन बताओ क्या है, अगर तो ऐसे चलेगा नहीं, ठीक है। बाकी रही बात आगे, वो ज्वाइंट कस्टडी की बात होगी, आगे देखेंगे, है ना। तो इन बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बार इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बना के मैं भी बहुत अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ, तुम भी बहुत अच्छे से वीडियो बना सकते हो। मैं तो चलो अकेला हूँ, आप में तो चलो यहाँ पे काम होगा ना स्टार्ट अच्छे से, फिर बिजनेस होगा स्टार्ट। यस, बिजनेस पर्पज़ के लिए ही मेरे से शादी हुई थी। मैं इन चीज़ों को समझ नहीं पाया, लेकिन ये बाद में समझा कि जब मेरे ऊपर एलिगेशन है यूट्यूब के लिए शादी, यार मैंने तो कभी नहीं सोचा इसमें दो, मेरे को किसी तरीके से जीने नहीं दिया जाएगा। मेन चीज़ है यूट्यूब छोड़े, वो क्या है कि यूट्यूब के लिए शादी। अगर मैंने शादी को रखना चाहता हूँ तो ये यूट्यूब के लिए शादी कर रहा है, यूट्यूब के लिए शादी कर रहा है। मतलब कि ऐसे कर दिया, एलिगेशन लगा दी, ये इसने यूट्यूब के लिए शादी की, अब छोड़ दी। भाई किसने छोड़ा, वहाँ पे आपको बोला भी है कि आपका पहला पॉइंट था यूट्यूब की शादी। मीडिएशन में बातें मैंने तो नहीं की ना, उन्होंने पहला पॉइंट बोला ये तो रखना चाहता है, सेक्शन 9 डाला हुआ उन्होंने, वो क्या अप्रूव करता है कि वो रखना चाहता है। अब बात आ जाती है, अगर रखना चाहता है तो ये मेरे को पैसों के लिए रखना चाहता है, ये मेरे को ATM मशीन समझता है, तो किस तरीके से जीने दोगे आप लोग मेरे को। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कल से, कुछ कहीं से नहीं बोल रहा। आपको मेरा ये वे ऑफ टॉकिंग बड़ा एग्रेशन लगता होगा। भाई जो सच्चा बंदा होता है ना वो ऐसे ही बोलता है, मीठी बातें नहीं आती बनानी, साफ़ सुथरी बातें करते हैं। बहुत सी बातें हैं, तुम्हारे घर की कोई बातें मैंने यहाँ तक नहीं की आज तक। बहुत कुछ ला सकता हूँ लेकिन चुप हूँ। तुम कहते हो ना कि एक वाइफ की इज्जत, लोग बोलते हैं वाइफ की इज्जत, मैं वाइफ की इज्जत ही रख रहा हूँ अभी तक और रखूँगा। मेरे बेटे की माँ है, मैं नहीं कुछ बोलूँगा, लेकिन जहाँ पे मेरे को बोलना है वहाँ पे मैं बोलूँगा, वहाँ पे तो बोलूँगा। फिर चाहे किसी का सिर दर्द हो, जो मर्जी हो, सिर दर्द दोनों का होता है। हर एक बंदे ने वहाँ पे अपनी बातें रखनी है। मतलब ऐसे थोड़ी ना कि बंदा बात, यहाँ पे भी झूठ सच बोलते रहो, वहाँ पे भी झूठ सच बोले, बंदा सच बोले ना। मैंने तो यहाँ पे कुछ बताया नहीं अभी तक। जो एलिगेशंस लगाए हैं मेरे ऊपर आज तक, उन चीज़ों को मैंने जुटलाया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे बातें हैं, और तो कोई बातें नहीं है। क्या चाहते हो, मारना चाहते हो हम लोगों को? बस ये सब बातें थी। बाकी मैं कोई बातों को यहाँ पे करना नहीं चाहता। मैंने एक नॉर्मल वीडियोस डाले हुए थे अपनी मेमोरीज़ के, उसके बाद कंट्रोवर्सी हुई, वही पुराने एलिगेशंस ऐसे हो गए वैसे हो गए। तुमने रिश्ता बचाने के लिए गाड़ी में बैठे, तो मैंने भी रिश्ता बचाने के लिए तुम्हें गाड़ी में बैठाया। रही गाड़ी में बात हुई, बस नॉर्मल सी बात हुई गाड़ी में। वो क्या थी, बच्चे का वीडियो नहीं बनाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं बनाऊंगा वीडियो, बट उसके साथ साथ तुम बना सकते तो मैं तुम्हें रोकता नहीं हूँ। मैं भी, हस्बैंड और वाइफ का डिसीजन होना चाहिए, माँ और बाप का डिसीजन होना चाहिए, तीसरे बंदे का नहीं। मैं ये बात बोली। वो तुम्हें गुस्सा लगता है कि जब तुम्हें समझाता है तो वो ऐसे लगता है कि वो किसी के लिए भड़का रहा है। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, अपने डिसीजन को समझो। तुम्हारे फेवर में ही खड़ा हूँ अभी भी, और खड़ूंगा, और फेवर में ही समझा रहा हूँ कि अपने हक के लिए लड़ो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें भड़का रहा है, भड़का नहीं रहा। फिर मैंटेलिटी ऐसी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस मैंटेलिटी के साथ लाइफ लॉन्ग जीना बहुत मुश्किल है। तो दूर से नमस्ते, अपने अपने रास्ते आगे होते हैं, यही है डिसीजन, और कुछ नहीं। आप भी पीसफुल लाइफ जियो, मैं भी पीसफुल लाइफ जियो। इन चीज़ों को यहीं पे ख़त्म करो। आप अपनी फैमिली में हैप्पी रहो, मैं अपनी फैमिली में हैप्पी रहो। अपना अपना रास्ता नापते हैं, और कुछ नहीं। बस ये सब बातें थी, और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। और काफ़ी दिनों से सोच रहा था मैं दूँ, मैं अभी तक भी कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जो एलिगेशंस लगाए, मैंने बोला कि मैं ऐसे प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। मैंने बोला कि यार मैंने बार बार इन चीज़ों को लेकर क्या लोगों का बेजा फ्राई करना, अपना बेजा फ्राई करना, क्योंकि मेंटल पीस नहीं मिलता। बार बार हम ये चीज़ बोलते फिर यहाँ पे वही बात ले आते हैं।
लोग देखे फटाफट से, यार प्रूफ के साथ बातें करो, यहाँ पे सुनी सुनाई बातों के ऊपर बात मत करो, कुछ भी बन जाता है। मैंने बोला इधर कुछ ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, नहीं बोलता मैं, क्योंकि जो बात सच्ची है वही बात करो। झूठ सच्चा में नहीं आता बोलना, मुकर जाऊँ मैं उन चीज़ों के लिए। अंकुश को ये काम नहीं आते करना। रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट हो। कभी आपको गलत नहीं बोला, आपके बिहेव सब ने देखे हैं। आज चाहे मीठे बन के वीडियोस बना लो, वो एक अलग बात है। घर आ जाए भाई, घर में आने के लिए ना वो कॉन्फिडेंस ही तोड़ दिया। इस लेवल का जलील कर दो, लोगों के सामने बोल दो कि आता नहीं, लेकिन उसकी कॉन्फिडेंस ही तोड़ दो कि वो बंदा घर ही ना आए, इसलिए नहीं आता। यहाँ पे प्रूफ के साथ बातें होती है, वहाँ पे होगी, यहाँ पे नहीं मैं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे निकाल दिया, वो कर दिया, जो झूठे एलिगेशंस है, और अभी तक भी झूठे एलिगेशंस लगाए। लास्ट में गाड़ी में बैठ के एंड तक तो थैंक यू करके कंग्रेचुलेशन बोला गाड़ी के लिए, और आज कि वो तो ये हो गया, कोई बात नहीं, मतलब कि बात को 2 दिन लग गए आपको बनाने के लिए। अब क्या बात बनाऊँ उसको, मैं गाड़ी में बैठी क्यों बैठी तो मेरे साथ ये किया, वो लोग ऑडियंस का इधर कर दो। प्यार से रहो, ऑडियंस बहुत अच्छे से चलती है। घर में थी, इज्जत मिलती थी, सब कुछ था। आज क्यों ना तुम्हारी इज्जत भी गई, मेरी इज्जत भी गई, दोनों की गई। जब तुम्हें कोई समझाता है ना, मतलब कि तुम्हारा माइंड ही बिल्कुल अपोजिट है। जब कोई समझाता है ना, तुम्हें ये लगता है ये बंदे मेरे अगेंस्ट ही है। तुम सही को गलत बोलते हो, गलत को सही बोलते हो, ये मेंटालिटी है, बिल्कुल अपोजिट। तो ये हाल है, हर टाइम तुम्हें गलत ही मिलते हैं पार्टनर। मैंने बोले नहीं कभी आज तक यहाँ पे, कभी एक्स से, कभी नेक्स्ट से, मैं कभी कोई बात नहीं। अपने आप ही अपने करैक्टर के ऊपर उंगलियां उठा लेनी है, करैक्टर से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, और अपना एक्स से रिलेटेड। भाई मैंने तो आज तक बात नहीं की। हमें तो इन बातों की शर्म आती है कि क्या बातें करनी है यार, रिश्ता है हमारा। लेकिन अपने ऊपर खुद ही उंगलियां उठवा लेनी, तो फिर हम क्या गए, ब्लेम दूसरे के ऊपर डाल देना कि भाई तेरी वजह से। गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो, सब सही हो जाता है। अंकुश गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही बोलता हूँ। रिश्ता बचे या ना बचे वो एक अलग बात है। वीडियोस डाले थे मैंने, अभी रिसेंटली एक डाला था, तुम्हारा डाला था, चलो वो तो था कि अंकुश का था, उसको नहीं कि अंकुश तो चलो एक्ट करवाता था। तुम्हारा डाला, फिर उसको क्यों कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया चैनल को मेरे को? कोई बात नहीं, हक है तुम्हारा, दे सकते हो, तुम्हारी वीडियोज़ है, दे सकते हो, मुझे कोई इसका दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कुछ अच्छा होता, कुछ पॉजिटिव होता, कि उसमें क्या गलत था? कुछ गलत बोला था, आपका ही वीडियो था, मैंने उसमें कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों? ताकि लोगों के सामने सच्चाई ना आ जाए, जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, बाकी सब गलत है। हम मान लेते हैं हम सब गलत है, मेरी माँ भी गलत, मैं भी गलत, मेरी फैमिली भी गलत, आप सही हो, आपकी फैमिली बहुत सही है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। आगे बताओ, आगे के डिसीज़न क्या है? रिश्ते अब नहीं चलेंगे, बस ये इनफ, बाय।